हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 12 वुमेन इन सोसाइटी ग्लोबल कंसर्न्स एंड लोकल इश्यूज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, इज पेट्रियार्की एन आइडियोलॉजी? डिस्कस द प्रोसेसेस ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड लेजिटिमाइजेशन इन सोसाइटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में ये पूछो गया है कि क्या पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी है और ये समाज में कैसे सिस्टम के रूप में सेट हो जाती है। हमें बताना है कि पेट्रियार्की क्या होती है, कैसे ये फैमिली, रिलीजन, मीडिया और लॉ जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सोसाइटी में एस्टेब्लिश होती है और कैसे लोग इसे नेचुरली एक्सेप्ट करने लगते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पेट्रियार्की एक ऐसा सामाजिक सिस्टम है जहां मर्दों को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पावर मिलता है। जब हम इसे आइडियोलॉजी के रूप में देखते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऐसी सोच जो मेल डोमिनेंस को जस्टिफाई करती है। इस आंसर में हम देखेंगे कि कैसे ये सोच इंस्टीट्यूशंस के थ्रू समाज में घुल जाती है और कैसे लोग इसे सही मान लेते हैं। फेमिनिस्ट थिंकर्स जैसे सिल्विया वाल्बी और गेरदा लर्नर के आइडियाज यहाँ यूजफुल है। मेन बॉडी। 1. पेट्रियार्की को आइडियोलॉजी के रूप में समझना। आइडियोलॉजी एक ऐसी सोच होती है जो लोगों के बिहेवियर और थिंकिंग को गाइड करती है। पेट्रियार्की एज एन आइडियोलॉजी ये बताती है कि मर्द महिलाओं से ऊपर है और उन्हें डोमिनेट करना चाहिए। ये सोच नेचुरल नहीं होती बल्कि समाज के द्वारा बनाई और पास की जाती है। सिल्विया वाल्बी जैसे थिंकर्स ने बताया है कि पेट्रियार्की एक सिस्टम के रूप में काम करती है, न कि बस एक इंसानी प्रवृत्ति है। 2. पेट्रियार्की का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। फैमिली। बच्चों को बचपन से ही जेंडर रोल्स सिखाए जाते हैं, लड़कों को स्ट्रांग और लड़कियों को सॉफ्ट बनाया जाता है। एजुकेशन। स्कूल बुक्स में भी जेंडर स्टेरियोटाइप्स होते हैं और लड़कियों को साइंस जैसे सब्जेक्ट्स लेने से डिस्करेज किया जाता है। रिलीजन। अक्सर धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में मर्दों को लीडरशिप मिलती है और महिलाएं पीछे रहती है। मीडिया। टीवी और फिल्म्स में मर्द हीरो दिखाए जाते हैं और औरतें सपोर्ट रोल्स में। लॉ एंड पॉलिटिक्स। पहले महिलाओं को वोट देने, प्रॉपर्टी रखने या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक नहीं था, अभी भी कई बायसेस होते हैं। 3. पेट्रियार्की का लेजिटिमाइजेशन। पेट्रियार्कल सोच को नेचुरल या रिलीजियस कहकर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लोग बार बार सेम रोल्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यही सही है। डाउरी, बेटा प्रेफरेंस और महिलाओं की मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन जैसी प्रैक्टिसेस इसे लेजिटिमाइज करती है। जैसे कि फ्रेजेस लड़के टू लड़के होते हैं या औरत का काम घर संभालना है, इसे नॉर्मल बनाते हैं। 4. रेजिस्टेंस और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने पेट्रियार्की को ओपनली चैलेंज किया है। डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे इश्यूज के अगेंस्ट लॉज आए हैं। एजुकेशन, अवेयरनेस और वीमेन लीडरशिप के थ्रू यह आइडियोलॉजी कमजोर की जा रही है। जब लोग इनइक्वालिटी को क्वेश्चन करने लगते हैं तो समाज में बदलाव शुरू होता है। कंक्लूजन। अंत में, पेट्रियार्की एक आइडियोलॉजी है जो समाज के हर कोने में घुली होती है। यह फैमिली, मीडिया, रिलीजन और कल्चर के थ्रू नॉर्मल लगने लगती है। अगर हम इससे समझना और चैलेंज करना शुरू करें तो एक जेंडर इक्वल समाज पॉसिबल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द हिस्टोरिकल शिफ्ट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि समय के साथ महिलाओं की स्थिति सोसाइटी में कैसे बदली है। हमें एंशंट, मेडिवल, कॉलोनियल और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स में उनकी रोल, राइट्स और सोशल पोजीशन के चेंजेस को एक्सप्लेन करना है। साथ हाई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स का भी जिक्र करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। समाज में महिलाओं की स्थिति एक जैसी नहीं रही है, ये समय, कल्चर और पॉलिटिक्स के साथ बदलती गई। स्टेटस का मतलब है उनका सामाजिक दर्जा, अधिकार और जिम्मेदारियां। प्राचीन भारत में उनका सम्मान था, लेकिन मध्यकालीन समय में उनकी स्थिति गिर गई। आजादी के बाद उनका एम्पावरमेंट बढ़ा। इस जर्नी में कई थिंकर्स और रिफॉर्मर्स का योगदान रहा, जैसे पंडिता रमाबाई और राजा राम मोहन रॉय। मेन बॉडी। 1. प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति।
वैदिक युग में महिलाओं को उच्च दर्जा मिलता था, एजुकेशन मिलती थी, रिलीजियस रिचुअल्स में हिस्सा लेती थी और कुछ टू वैदिक हिम्स भी लिखती थी, जैसे गागी और मैत्रेयी। स्वयंवरा और प्रॉपर्टी राइट्स जैसे अधिकार थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पेट्रियार्की बढ़ने लगी और महिलाओं की फ्रीडम कम होती गई। 2. मध्यकालीन भारत में स्थिति। इस समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आए। पर्दा, सती, बाल विवाह और एजुकेशन से वंचित रहना आम बात थी। महिलाओं को घर के काम तक सीमित कर दिया गया। भक्ति मूवमेंट ने कुछ स्पिरिचुअल स्पेस दिया, मीराबाई जैसे, लेकिन बड़े लेवल पर चेंज नहीं हुआ। 3. कॉलोनियल पीरियड और रिफॉर्म मूवमेंट्स। ब्रिटिश रूल के टाइम कई सोशल रिफॉर्मर्स उठे जो महिलाओं के हित में काम किए। राजा राम मोहन रॉय ने सती का विरोध किया, विद्यासागर ने विमेन एजुकेशन सपोर्ट की। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 जैसे कानून आए। पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फूले जैसे लोग एजुकेशन और रिफॉर्म में पायनियर्स थे। 4. स्वतंत्र भारत और संवैधानिक अधिकार। 1947 के बाद वीमेन को इक्वालिटी मिल गई, लीगल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल्स पर। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने इक्वालिटी और डिग्निटी का प्रोटेक्शन दिया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, डाउरी एक्ट 1961, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जैसे कानून आए। महिलाओं की एजुकेशन, पॉलिटिक्स जैसे इंदिरा गांधी और जॉब्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा। 5. आज की स्थिति और चैलेंजेस। आज महिलाएं हर फील्ड में एक्सीलेंस दिखा रही है, साइंस, स्पोर्ट्स, बिजनेस, लीडरशिप में। सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पंचायत कोटा हेल्पफुल रही है। लेकिन जेंडर वायलेंस, वेज गैप, लो जॉब पार्टिसिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स अब भी बने हुए हैं। कंक्लूजन। महिलाओं की स्थिति में इतिहास के दौरान बहुत बदलाव आए हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ चैलेंजेस के रूप में। एजुकेशन, कानूनी अधिकार और सोशल एक्टिविज्म ने बहुत हेल्प किया है। लेकिन पूरी इक्वालिटी के लिए और भी काम बाकी है। हमें जेंडर बायसेस को चैलेंज करके महिलाओं को और एम्पावर करना होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. How do social institutions contribute to gender construction in society? Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया और लॉ जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस जेंडर रोल्स को कैसे बनाते हैं और सोसाइटी में कैसे रिइंफोर्स करते हैं। फोकस ये होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशंस जेंडर इनइक्वालिटी और स्टेरियोटाइप्स को कैसे शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो लड़के और लड़कियों के रोल्स, बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस डिफाइन करता है। यह बायोलॉजिकली फिक्स नहीं होता, बल्कि सोसाइटी और कल्चर के थ्रू बनाया जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जेंडर के इस कंस्ट्रक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। जूडिथ बटलर और सिमोन द बोववा जैसे थिंकर्स कहते हैं कि जेंडर परफॉर्म किया जाता है, सीखा जाता है, ना कि इनहेरिटेड होता है। मेन बॉडी। फैमिली का रोल जेंडर बनाने में। फैमिली पहला इंस्टीट्यूशन होता है जहां बच्चे जेंडर रोल सीखते हैं। शुरू से ही लड़के लड़कियों के साथ अलग बिहेवियर होता है, कपड़े, खिलौने और काम में। लड़कों को बोल्ड और इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनकरेज किया जाता है, जबकि लड़कियों को शांत और केयरिंग बनने के लिए। माँ घर का काम करती है और पिता पैसा कमाता है। ये ऑब्जर्वेशन भी जेंडर रोल रिइंफोर्स करता है। बी. एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट। स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाता, बल्कि जेंडर रोल्स भी सिखाता है। टेक्स्ट बुक्स, टीचर्स के बिहेवियर और क्लासरूम एक्टिविटीज में जेंडर बायस होता है। लड़कों को साइंस और स्पोर्ट्स में पुश किया जाता है, जबकि लड़कियों को आर्ट्स और होम साइंस में। यूनिफॉर्म्स और बॉयज गर्ल्स को अलग एक्टिविटीज देना ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस को मजबूत करता है। सी. रिलीजन और कल्चर के नॉर्म्स। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अक्सर जेंडर रोल्स डिफाइन करते हैं और मोस्टली मेल अथॉरिटी को प्रमोट करते हैं। कई रिलीजन्स में महिलाओं को इम्प्योर माना जाता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, या उन्हें रिलीजियस लीडरशिप से दूर रखा जाता है। रिचुअल्स और कस्टम्स भी पेट्रियार्कल होते हैं जो मेल डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। डी. मीडिया और पॉपुलर कल्चर। मीडिया एक स्ट्रॉन्ग एजेंट है जेंडर रोल्स दिखाने का। टीवी, मूवीज, एड्स में लड़कियों को मोस्टली डोमेस्टिक या ग्लैमरस रोल्स में दिखाया जाता है। लड़कों को अग्रेसिव, स्ट्रांग और डिसीजन मेकर्स के रूप में दिखाया जाता है। यह पोर्ट्रेयल्स रियल लाइफ में जेंडर के ऑप्शंस को लिमिट कर देते हैं।
लीगल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। कानून और सरकारी सिस्टम्स भी जेंडर रोल्स को डिफाइन करते हैं, किस जेंडर के क्या राइट्स और रोल्स हैं। पहले के कानून ज्यादातर मेन सेंट्रिक जैसे प्रॉपर्टी राइट्स और शादी के रूल्स। आज भी पॉलिटिक्स में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, जो जेंडर पावर स्ट्रक्चर को दिखाता है। कंक्लूजन, सोशल इंस्टीट्यूशंस जेंडर को डिफाइन और कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनके थ्रू ही सोसाइटी डिसाइड करती है कि एक लड़का या लड़की क्या कर सकता है या नहीं। जब तक हम इन इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिकली समझकर चैलेंज नहीं करते, तब तक जेंडर इक्वालिटी मुश्किल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 4. Examine how women have been victims of paradoxical identities in Indian society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि इंडियन सोसाइटी में महिलाएं कैसे दो विपरीत, कॉन्ट्रडिक्टरी रोल्स या एक्सपेक्टेशंस का सामना करती है। हमें बताना है कि कौन से सोशल और कल्चरल फैक्टर्स इन कॉन्ट्रडिक्शंस को बनाते हैं और ये उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैराडॉक्सिकल आइडेंटिटी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति एक साथ दो या ज्यादा विपरीत पहचानों को झेलता है। इंडियन महिलाएं अक्सर एक तरफ मॉडर्न और इंडिपेंडेंट बनने का प्रेशर झेलती है, तो दूसरी तरफ उनसे ट्रेडिशनल और ओबीडियंट होने की उम्मीद होती है। यह कॉन्ट्रडिक्टरी एक्सपेक्टेशंस उनकी जिंदगी में कंफ्यूजन और स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। इस आंसर में हम ये देखेंगे कि ये पैराडॉक्सेस कैसे बन रहे हैं और इनका इम्पैक्ट क्या है। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न रोल्स। आज की महिला से ये उम्मीद होती है कि वो पढ़ा लिखा हो, जॉब करे, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी पूरी तरह निभाए। जैसे कोई वर्किंग वुमन हो तो भी उससे खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना और ससुराल की सेवा एक्सपेक्टेड होती है। इस वजह से वो दोनों तरफ स्ट्रेस फील करती है। 2. एम्पावर्ड येट कंट्रोल्ड। लॉ और पॉलिसी के लेवल पर महिलाएं एम्पावर्ड है, लेकिन सोसाइटी उनके डिसीजंस पर आप भी कंट्रोल रखती है। जैसे गर्ल्स पढ़ती है, जॉब भी करती है, लेकिन शादी कब करनी है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सब परिवार डिसाइड करता है। इसका मतलब एम्पावरमेंट सरफेस लेवल पर है, असली फ्रीडम अभी भी लिमिटेड है। 3. आइडियल वुमन स्टेरियोटाइप। हमारे कल्चर में आइडियल वुमन को संस्कारी, पेशेंस वाली और परिवार के लिए त्याग देने वाली माना जाता है। लेकिन मॉडर्न जमाने में जॉब और ऑफिस कल्चर असर्टिवनेस और डिसीजन मेकिंग मांगता है। जो महिला स्टीरियोटाइप तोड़ती है, यूज सेल्फिश या वेस्टर्न बोल दिया जाता है। 4. मीडिया रिप्रेजेंटेशंस और कल्चरल प्रेशर। मीडिया दोनों तरह की इमेज दिखाता है, एक तरफ घर संभालती महिला और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट वुमन। जैसे बॉलीवुड हीरोइन सब कुछ परफेक्टली हैंडल करती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा करना मुश्किल होता है। एड्स और टीवी शोज भी कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस देते हैं। 5. मोरालिटी और फ्रीडम के डबल स्टैंडर्ड्स। एक ही बिहेवियर के लिए मर्द और औरत को अलग नजर से देखा जाता है। जैसे रात को बाहर जाना मर्दों के लिए नॉर्मल है, लेकिन औरत के लिए कैरेक्टर इशू बन जाता है। पहने की छूट, दोस्तों से दोस्ती या हॉबीज में भी मोरल पुलिसिंग होती है। ये सब डीप रूटेड जेंडर बायस को दिखाता है। कंक्लूजन। इंडियन महिलाओं को हर रोज पैराडॉक्सिकल आइडेंटिटीज का सामना करना पड़ता है, जहां एक तरफ उनसे नए जमाने के नॉर्म्स फॉलो करने की उम्मीद होती है, तो दूसरी तरफ पुरानी सोच भी इम्पोज की जाती है। इन कॉन्ट्रडिक्शंस से उनकी सेल्फ आइडेंटिटी वीक होती है। हमें सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स चेंज करने होंगे और महिलाओं को अपनी चॉइसेस का अधिकार देना होगा। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।